बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। 2013 से 2022 के जो पास्ट पेपर्स हैं उसका पीडीएफ मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि आप लोग अगर इन केस लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ की फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, +923466139239। तो इस नंबर पे जी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक माइनर सी अमाउंट है जिसको आप पे करके तो आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं और इसका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह जी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का पेपर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर 2019 का, 20 का और इसी तरह से ऑनवर्ड 22 का तो आपने शेयर कर दिया, लेकिन 18 का पेपर शेयर नहीं किया। तो आप वो भी शेयर कर दें, अपलोड कर दें। तो मैं जी आज आप लोगों को इंशाल्लाह 2018 के पेपर को डिस्कस करूंगा। बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फोर्थ सेमेस्टर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है 203 और नया कोड है एक्चुअली 207। ये गलती से 109 लिखा हुआ है तो 207। तो हम लोग चलते हैं नहीं जरा 2018 के पेपर की तरफ। तो मैं डायरेक्टली आपको ले आता हूँ उस पीडीएफ के जो है वो सारे के सारे इसमें जो नोट्स हैं उसकी तरफ। तो 2013 से लेकर ऑनवर्ड देखें, ये आप लोगों को सारे पेपर मिल जाएंगे विद आंसर्स। सॉल्व पेपर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और आखिर पर आप लोगों को हर पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आए थे, वो भी बताए गए हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे तो ये नीचे देखें जो क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी आपको साथ बताए गए हैं कि कौन कौन से आए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ 2018 के पेपर पर डायरेक्टली। तो ये आ गई हम 2018 के पेपर पर। ठीक है, तो 2018 में जी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके आंसर में लिखा हुआ है सी पास्ट पेपर 2013, यानी ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 7 आया था। तो मैं आपको 2013 पर ले आता हूँ और उसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ले आता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को ये मटेरियल के अंदर पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और बार बार आए हैं। तो ये देखें जी, ये हम 2013 के पेपर में आ गए हैं और ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सिंपल सा डिफरेंस है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग क्ले की बात करते हैं, इसके अलावा सिल्ट की बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं। तो इनकी रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है सॉइल के अंदर, तो उसी चीज को सॉइल का टेक्सचर कहते हैं। सो इट कॉजेज वेरिएशंस इन द सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्लांट्स। और दूसरी तरफ अगर हम सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। इट प्लेज रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्लांट। तो जो शेप बनती है जी सॉइल की एग्रीगेशन की वजह से, उसके एग्रीगेट जो होते हैं उन पार्टिकल्स के मिलने की वजह से जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। जो सैंड होती है वो स्ट्रक्चरलेस सॉइल होती है। तो इसी तरह से बाकी की भी सॉइल में डिपेंड करता है कि कितनी क्ले है, कितनी सिल्ट है, तो उसकी वजह से उसकी शेप बनेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी 2018 में आ जाए दोबारा से। और क्वेश्चन नंबर 2 था गिव टू मेन टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपने उसका आंसर किस तरह से देना है कि देयर आर टू मेन मॉडल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाउ पॉपुलेशन साइज चेंजेस ओवर टाइम। उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के साथ रिलेट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल्स आर नॉट लिमिटेड बाय द फूड और डिजीज, द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, नॉट रियलिस्टिक। सो द ग्राफ इज डिस्क्राइब्ड एज द जे कर्व। तो ये जो आप नीचे देखें ये अब आपको ग्राफ बने नजर आ रहे हैं। तो ये जो पहला ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, ये जे शेप का ग्राफ बन रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्या है जी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। So the population begins to grow exponentially before reaching a carrying capacity and leveling off। तो इस तरह से ये एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने के बाद कांस्टेंट साइज शो करना शुरू कर देती है। तो इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये दो चीजें आप लोग इसके आंसर में बताएंगे कि अगर इन केस आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। अगेन ये देखें क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी ये 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। तो हम चले जाते हैं 2014 के पेपर में, क्योंकि ये सारा डाटा मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपको मिल सकता है। तो उसमें फिर आप लोगों को सारे जो पास्ट पेपर्स हैं ये सारे मिल जाएंगे। अगर इन केस आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से उसको हासिल करना है। तो हम आ गए 2014 के पेपर में और ये है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब।
फूड चेन इज यू नो के सीरीज ऑफ और सीक्वेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो जो जो किसी को खा रहा होता है उसको हम एक चेन के अंदर शो करेंगे। ये ज़हन में रख लें कि पहले हम लोगों ने प्रे को रखना है और उसके बाद फिर प्रीडेटर को रखना है। तो इन्वॉल्विंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन थ्रू विच द एनर्जी मूव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। सो इसकी वजह से एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। सो इन दिस सीरीज वन ऑर्गेनिज्म कैन प्रेजेंट ओनली वन ट्रॉफिक लेवल। दूसरी बात जो ज़हन में रखनी है, चेन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा लेवल शो नहीं करेगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर वो फूड वेब में आएगा, फूड चेन में नहीं आएगा। सो ओनली वन ट्रॉफिक लेवल, सो इट डज नॉट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन की वजह से किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती। एग्जांपल आपको दी गई है, ग्रॉस को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को ब्लूबर्ड ने खाया और ब्लूबर्ड को ईगल ने खा लिया। अब फूड वेब क्या रही, जब एक से ज्यादा फूड चेन्स का नेटवर्क हमें दिखाई देता है या कॉम्बिनेशन नजर आती है। सो नेटवर्क और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स showing the interlocking pattern with each other through the different trophic levels. So thus one organism can present more than one trophic level और वाइस वर्सा। और इस तरह से आप लोग एक छोटा सा वेब भी बनाकर दिखा देंगे। जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है कि ग्रास को बीटल भी खा रही है, बीटल भी खा रहा है, इसी तरह से रैट भी और रैबिट भी। तो इस तरह एक से ज्यादा चेन्स जो हैं वो निकल भी रही हैं और आपस में फिर कनेक्टेड भी हैं। तो इसी को फिर हम लोग नाम देते हैं फूड वेब। हम चले जाते हैं नेक्स्ट वर्ड अगेन 2018। तो 2018 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था जी क्वेश्चन नंबर जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर 5, बल्कि नहीं ग्रोथ, ये तो क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी डिस्कस किया वो तो 6 डिस्कस कर लिया, लेकिन बेसिकली हमें पहले डिस्कस करना था जी 2018 के पेपर। ये 17 का पेपर है, हम चले जाते हैं 2018 के पेपर में। सो यारी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ एबीए इन सी डॉर्मेंसी, यानी कि एब्सिसिक एसिड की बात पूछी जा रही है। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यू नो। तो एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट्स। इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। पहली बात ये बताएंगे कि कहाँ ये सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट वन, इट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड बाय इनहिबिटिंग द फ्लावरिंग इन या फ्लावर्स इन द लॉन्ग डे प्लांट्स एंड प्रमोट इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो एक तो जो रोल इसका ये हो गया। दूसरा सी डॉर्मेंसी के हवाले से, क्योंकि ये उसको प्रमोट करता है, तो आप बताएंगे जी ऑल्सो रेफर्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग इन द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। तो डॉर्मेंसी भी इसी की वजह से ही फिर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, यानी कि लाइट का रोल जो आपको बताया जाता है। सो ग्राफ प्लॉटेड टू शो द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है जी, ग्राफ प्लॉटेड टू शो द रिलेटिव इफेक्टिवनेस, वहां एब्जॉर्प्शन ली जाती है, यहाँ इफेक्टिवनेस ली जाती है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने से या ऑक्सीजन के बाहर निकलने के रेट से मेजर कर सकते हैं। सो इट इज ऑब्जर्व्ड या measured by the measuring rate of carbon dioxide consumption और oxygen release during the process of photosynthesis। so इसी को rate of photosynthesis का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट। अब एसेंशियल एलिमेंट किनको बोलेंगे, दीज आर क्रिटिकल एंड मस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, उसके बगैर प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। और इसकी एग्जांपल में हम लोग किस किस का नाम ले सकते हैं, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ दीज कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इनको आप मेजर बायो एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। दूसरी तरफ आ जाए जो बेनिफिशियल है, दीज एलिमेंट्स आर नॉट क्रिटिकल फॉर ऑल प्लांट्स बट मे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। जरूरी नहीं है, लेकिन प्लांट ग्रोथ की जो चीजें हैं जी उसको बेहतर कर सकते हैं और उसकी यील्ड को बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं एल्यूमिनियम को, कोबाल्ट को, सोडियम को, सिलीनियम को और सिलिकॉन को, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फोटोपैरेडिज्म। फोटोपैरेडिज्म एक रिस्पॉन्स है प्लांट्स का जो डे नाइट साइकिल को वो देते हैं, यानी कि जो 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है उसमें कितनी देर के लिए रोशनी रही या लाइट रही, कितनी देर के लिए अंधेरा रहा। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर द एंजाइम रुबिस्को ऑक्सीजनेट्स, ये फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है असल में। फोटो रेस्पिरेशन, फोटोपैरेडिज्म नहीं थी, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या रही हम बताएंगे कि वेयर द एंजाइम रुबिस्को ऑक्सीजनेट्स आरजीबीपी यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट टू प्रोड्यूस द सेरीन विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से आप बताएंगे इट इज आल्सो नोन एज द वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम यूजिंग द एटीपी एंड एनएडीपीएच टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रोसेस के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस क्योंकि नहीं होते और इसी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बेहतर नहीं हो पाती। तो एक तरह से ये पौधे को थोड़ा नुकसान होता है जब उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 था, हाउ इज विंड एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर प्लांट्स।
तो ये भी 2013 में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम चले जाते हैं जरा 2013 के पेपर में और उसका क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लेते हैं, जहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये देखें, ये है जी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ विंड। सो एयर इन मोशन, पहली बात तो विंड की डिफाइन करेंगे। विंड की डेफिनेशन क्या है? मूविंग एयर। सो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। द एक्शन ऑफ विंड इज एन इकोलॉजिकल फैक्टर, इट्स इफेक्ट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इफेक्ट्स में आप लोग क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1, plants may be uprooted and blown away by the storm winds। तो अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो पौधों की जड़ें हैं जो है वो खत्म हो सकती हैं, पौधे जड़ों से उखड़ सकते हैं और इसी वजह से उनको नुकसान होगा। दूसरी बात उसने मेंशन किया जी, जो प्लांट अपरूटेड के अलावा, नंबर 2, वायलेट विंड causes flattening of the herbaceous plants to the ground called lodging। तो ये बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, ऑलमोस्ट जमीन के लेवल पर आ जाएंगे जो पौधे होंगे, तो हम इस प्रोसेस को फिर नाम देंगे लॉजिंग। तो लॉजिंग काज करती है विंड। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग विंड आल्सो कैरीज सैंड पार्टिकल्स व्हिच हैव एब्रेसिव एक्शन। तो इस तरह से ये फ्रिक्शन की या रगड़ की वजह से पौधों को नुकसान हो सकता है। देन विंड काजेस सॉइल इरोजन रिजल्टिंग इनटू द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम एन एरिया। ये सारे कुछ क्या हो गए? डायरेक्ट इफेक्ट्स हो गए। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में क्या बताएंगे आप लोग कि विंड इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन as it increases the evaporation। So ये indirect effect है। So in strong wind, transpiration is increased rapidly, so plants cannot maintain internal water balance and suffer from dehydration। और आखिरी बात कि wind is also important for dispersal of pollen, seeds and fruits। तो इसके बगैर डिस्पर्सल नहीं हो सकती इन चीजों की। हम चलते नहीं अगेन क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 के पेपर का होगा, तो हम आ जाते हैं 2018 के पेपर में वापस। सो ये है 2018 का अगेन वापस पेपर, हम उस पे आ गए और उसके बाद फिर हमने विंड के बाद ही अगले क्वेश्चन को देखना है। नंबर 9 क्वेश्चन है, हाउ डज द कैस्पेरियन स्ट्रिप अफेक्ट द वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट। यू नो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द वाटर बैरियर्स जो कि आपको एंडोडर्मिस में मिलती हैं और वहां से फिर एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो चेंज हो जाता है इनटू अनदर पाथवे। तो लिखा हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप डज नॉट अलाउ द वाटर टू पेनिट्रेट इट एज द सुब्रेन इज इम्परमिएबल टू वाटर। So as a result, the water moves through the symplastic pathway that is through the plasmodesmata of the soils to reach the cells of the xylem. This may be important in producing the root pressure। तो ये आप उसके आंसर में बता सकते थे। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में वो था, व्हाट इज द ऑटोजेनिक चेंज इंकर्ड ड्यूरिंग द सक्सेशन। या जो होती है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है? एक होता है एलोजेनिक, एक होता है ऑटोजेनिक, जो अंदर ही चेंज आता है। सो चेंजेस काज्ड बाय द एंडोजीनस फैक्टर्स, यानी कि अंदर से ही कुछ फैक्टर्स उसका जो है वो उसको काज करते हैं, उसकी वजह बनते हैं। सो प्लांट देमसेल्व्स are termed autogenic, whereas the changes caused by the exogenous factors हम उनको allogenic कहते हैं। A primary succession is a classic case of the autogenic change in that the vegetation is part of the reason that soils develop। लास्ट पर देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए थे 2018 के पेपर में। सो 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, बल्कि 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन दिए गए थे। सो पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लॉन्ग क्वेश्चंस में काफी दफा रिपीट हो चुका है। नंबर 2, गिव इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। ये तकरीबन 1-2 दफा आ चुका है। डायग्राम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अकर इन लीनियर ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में नॉन साइक्लिक प्रोसेस पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियर चैनल एंड पंप्स। उसके बाद फिर ये पंप्स वर्ड है पर नफ्स नहीं है। और इस तरह से गिव एन अकाउंट ऑफ द हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स के बारे में क्वेश्चन आया था, दैट इनेबल देम टू सर्वाइव अंडर वाटर सैचुरेटेड कंडीशंस। और लास्ट क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था वो था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए फिजियोलॉजी के पोर्शन में से आप ऑक्सीजन हार्मोन का जिक्र लाजमन पढ़ेंगे और जो इकोलॉजी का पोर्शन है उसमें से नाइट्रोजन साइकिल की बातें आप लाजमन याद करेंगे। ये था जी हमारे पास सारा कुछ 2018 से रिलेटेड। मैंने इंशाल्लाह अब आप लोगों को जैसे कहा कि आने वाली वीडियोस के अंदर बाकी के भी जो पेपर्स हैं, यानी कि स्पेशली 6 सेमेस्टर के पेपर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो इसलिए आप विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नाम शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा लूँ या कर लूँ। तो इसका नंबर ही नोट कर लें, +923466139239। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।